नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आज आपसे बात करूंगी कुंडली के अष्टम भाव की, और अष्टम भाव से केतु का कितना गहरा संबंध है उसके विषय में भी बात होगी। अभी मैंने कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुंडली के 11वें भाव और राहु का कनेक्शन आपको बताने की कोशिश की थी। आज अष्टम भाव और केतु के कनेक्शन पर बात होगी। साथ ही साथ 8वें भाव से रिलेटेड आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले बात करूंगी 8वां घर क्या है, या कुंडली का 8वां भाव क्या होता है। उसके बाद बात करूंगी कि किस तरह से आप लोग अपनी कुंडली के 8वें भाव का सही यूज कर सकते हैं। और तीसरी बात होगी कि क्यों केतु को अष्टम स्थान का आधिपत्य यानी कि उसको एक मालिकाना हक दिया गया है, छाया ग्रह होते हुए भी राहु को कुंभ राशि का और केतु को वृश्चिक राशि का आधिपत्य शनि और मंगल के साथ साथ दिया गया है। कोई तो खास बात होगी। जैसा कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको राहु और 11वें घर वाला वीडियो भी अवश्य देखना चाहिए। उसका लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करती हूं। सबसे पहले बात होगी 8वां भाव है क्या। 8वां भाव जो है, आप सभी लोग सबसे पहले कहते हैं कि ये मृत्यु का स्थान है। सबसे पहला करेक्शन यही करना होगा कि ये जो है ये आयु का स्थान है। 8th हाउस जो है वो आयु का स्थान है। 7वां घर जो होता है वो मृत्यु का स्थान है। जी हां, क्यों? क्योंकि 8वां घर जो आयु है उससे 12वां, यानी जो आयु का व्यय कर दे, जो आयु को खत्म कर दे, समाप्त कर दे, वो सप्तम स्थान होता है। इसीलिए 7th हाउस को मारक स्थान भी कहा जाता है। मारकेश माने जाते हैं 7वें घर के मालिक जो होते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लेंगे कि अष्टम भाव आयु का भाव है और इससे 12वां यानी कि 7वां घर जो है वो मृत्यु का स्थान है। ये ठीक बात है कि 8वां घर जो है वो हमारे लिए एक ऐसी यात्रा या हमारे जीवन की एक ऐसे पड़ाव को दिखाता है जिस तक पहुंचने के लिए हमको जीवन में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब इसका ये कि आयु हमें अगर मिल रही है, अगर हमारा जीवन है, तो संघर्ष तो रहेंगे ही। इसको आप आयु और मृत्यु दोनों का भाव कहें तो ठीक है। मतलब आयु खत्म तो मृत्यु हो गई, पर वैसे मारक भाव 7th हाउस है। 8th हाउस की जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बदलाव। कहते हैं ना, एक जीवन जब समाप्त होता है तो आत्मा नए वस्त्र धारण करती है और नया जीवन ले लेती है। उसी तरह से 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। 8वां घर समाधि का स्थान है। 8वां घर खोज है, रिसर्च है, अनुसंधान है। पृथ्वी के नीचे का जितना भी जो भी कुछ आप सोच सकते हैं, यानी पृथ्वी का गर्भ भी 8वां घर है। पाताल लोक भी ज्योतिष में 8वें घर को कहा जाता है। 8th हाउस संघर्ष है। 8th हाउस डिटैचमेंट है। 8th हाउस त्याग है। 8th हाउस हमारी इनहेरिटेंस है, परिवार से मिली हुई संपत्ति, पैतृक संपत्ति है, हमारा ससुराल पक्ष है। 8वां भाव जो है वो बहुत ही विस्तृत, वैसे तो सभी भाव, कुंडली के 12 भाव
आपके जीवन के सभी चीजों को दिखाते हैं। तो कोई एक भाव केवल एक चीज नहीं दिखाता, ये एक बहुत विस्तार दे देता है। अब अगर आप 8वें घर को समझना चाहें तो लग्न से ये 8वां हो जाता है, यानी शरीर के लिए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है, क्योंकि एक जीवन खत्म होगा तो दूसरा नयापन होता है, आत्मा नए वस्त्र धारण करती है। 8th हाउस लग्न से ट्रांसफॉर्मेशन का है। ऑब्स्ट्रक्शंस, सफरिंग्स भी देखते हैं हम 8वें घर से, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जीवन है तो संघर्ष। दूसरे घर से अगर आप देखेंगे तो ये 7वां भाव बन जाएगा। तीसरे घर से देखेंगे तो 6ठा भाव, यानी आपके छोटे भाई बहनों के रोग आप देख सकते हैं। आपका सोसाइटी के साथ कैसा रिश्ता रहेगा, सोसाइटी के लिए आप क्या कर्म एग्जॉस्ट करेंगे, वो आप देख सकते हैं। चौथे घर से 5वां घर है, आप अपने घर के सुख, आपके घर का माहौल, क्योंकि चौथे से 5वां घर क्या होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन है। चौथा घर मां का है और मां से 5वां यानी उसकी संतान, तो आपके लिए वही जो मैंने कहा कि नया जीवन, जीवन का स्थान है ये। सुख, घर के सुख भी आप इससे देख सकते हैं, मतलब आपके घर में क्या माहौल होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, आप 8वें घर से देख सकते हैं। 5वें घर से चौथा घर है, संतान का सुख देख सकते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई भी अगर 8वां घर मतलब आपका पंचमेश अष्टम में आ जाए, अष्टमेश पंचम में चला जाए, तो आप क्या करेंगे, आप गूढ़ विद्याओं के ज्ञाता हो सकते हैं। यानी पंचम का सुख स्थान है, 6ठे भाव का पुरुषार्थ है, सप्तम का द्वितीय है, यानी कि आपका जो स्पाउस है उसका परिवार यानी ससुराल पक्ष है। 9वें घर से 12वां घर है, पिता के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पिता के लिए 9th हाउस से 12th हाउस है, पिता को निगेट करता है, पिता से दूरी कर सकता है। 10वें घर से 11वां भाव है, बहुत बढ़िया हो गया। 11वें घर से लाभ के स्थान से 10वां स्थान है, और 12वें भाव से 8वां स्थान है। समझ रहे हैं? 12वें भाव से 9वां स्थान है, आई एम सॉरी, 9th हाउस है। 12वां घर जो है, अगर वो जिसको आप कहते हैं ना मोक्ष का स्थान है, स्पिरिचुअलिटी का स्थान है, तो 12वें घर से जो 9वां घर होगा वो क्या होगा, उसकी जो आपका स्पिरिचुअलिटी है या जो भी है मोक्ष की कामना है वो कैसे प्राप्त होगी। उसका जो धर्म स्थान है वो क्या है, 8वां घर है। यानी जब आप समाधि में जाते हैं, जब आप साधना में जाते हैं, तभी तो स्पिरिचुअलिटी पा सकते हैं। तो 12वें से 9वां है, तो 8वें घर की केवल एक व्याख्या कर देना कि ये एक मृत्यु का स्थान है, खराबी का स्थान है, ये अच्छी बात नहीं है। अब बात ये कि ये सच है कि 8th हाउस दुख, दर्द, तकलीफ का भी स्थान है, क्योंकि लग्न से अष्टम है। शरीर के लिए कष्ट भी आप यहां से देख सकते हैं, आपके जीवन की परेशानियां भी 8वें घर से देखी जा सकती हैं। और सब भावों से अलग अलग इसका मतलब है, लेकिन लग्न से यानी आपके लिए तो अष्टम है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका डिटैचमेंट प्रोसेस, ये सब भी देखा जा सकता है। अब बात होगी कि हम अपने 8वें भाव को किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी का लग्न का स्वामी अष्टम में चला जाए
तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अगर 8वें भाव से रिलेटेड कामों में खुद को जोड़ लेता है, यानी अपनी शरीर को, अपनी लग्न को 8वें घर के भाव से रिलेटेड कामों में लगा देता है, तो वो उतने बुरे परिणाम नहीं देता, क्योंकि लग्न लॉर्ड जहां भी जाता है उस चीज की वृद्धि करता है। तो ये आयुष्य के लिए बुरा नहीं है। 8th लॉर्ड, अगर लग्न लॉर्ड 8th में आता है तो यह आयुष्य के लिए बुरा नहीं होता। आप काफी डिटैच्ड हो सकते हैं, आपके जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं। आप 8वें घर के कारकत्वों को अपना लीजिए। मतलब अगर आपको जॉब करना है तो आप इंश्योरेंस कंपनी में कर लीजिए, आप किसी बीमा कंपनी में काम कर लीजिए, रॉ में काम कर, क्योंकि 8वां घर डिटेक्टिव एजेंसी वगैरह भी होती है, बीमा वगैरह भी है, इनहेरिटेंस भी है। आप किसी सीक्रेट सर्विस में चले जाइए, यानी आपके शरीर की एनर्जी, आप तप में चले जाइए, साधना में चले जाइए, दूसरों का दुख दर्द बांटने वाले बन जाइए। आपके लिए ये अष्टम भाव बुरे परिणाम नहीं देगा। दूसरे घर का मालिक अष्टम में आ जाए या अष्टम का मालिक दूसरे में चला जाए तो क्या करना है? आपको अपने धन के कमाने के जो सोर्स हैं उनको 8वें भाव से कनेक्ट कर दीजिए। ऑकल्ट से आप धन कमा सकते हैं, आप हीलिंग से धन कमा सकते हैं, आप मतलब योगा वगैरह की, वैसे 12वां घर होता है योग वगैरह का, लेकिन 12वें घर से 9वां है ना, तो आप इस तरह की हीलिंग का काम कर सकते हैं। आप डिटेक्टिव सर्विसेज से कमा सकते हैं, आप भूमि के खनन से कमा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते। यानी कि आपके धन को 8वें भाव की एनर्जी से जोड़ दीजिए, आप पैसा कमाने लगेंगे। नहीं तो क्या होगा कि अगर सेकंड लॉर्ड 8वें में आ गया तो आपका धन बच नहीं पाएगा, व्यय होता चला जाएगा, खर्च होता चला जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही आप 8th हाउस को एक्टिव कर देंगे अपनी कुंडली में, तो आपको देखेंगे कि आपका धन उल्टा आने लगेगा। इन्हीं कामों से आप धन प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह अगर 8th लॉर्ड सेकंड में जाता है तो भी आप यही करें कि आप अपने धन कमाने के जरिए में 8वें घर को इन्वॉल्व कर दीजिए। कहते हैं दुख से, दर्द से, तकलीफ से भी आप कमा सकते हैं। आप ज्योतिषी हो सकते हैं, ऑकल्ट से भी कमा सकते हैं। इसी तरह तीसरे घर का मालिक अगर 8वें घर में चला जाए तो ये क्या हो गया? ये तीसरे घर का छठा घर है। आप किसी खेल कूद से जुड़ सकते हैं, आप कोई एथलीट हो सकते हैं। मतलब कैसे आप इसको सही कर सकते हैं? केवल ये देखकर परेशान होना कि मेरा 3rd लॉर्ड 8th में है, 2nd लॉर्ड 8th में है, कुछ खराब होगा, नहीं। आपको बस उसकी एनर्जी, यानी तीसरा घर हमारा पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ से छठा घर है। छठा घर खेल कूद वगैरह भी होते हैं। आप एक बहुत अच्छे एथलीट हो सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को खेल कूद में लगा दीजिए। आप अपनी एनर्जी को, आप कोई बीमा के एजेंट बन जाइए, इंश्योरेंस के एजेंट बन जाइए। इस तरह के कामों को करके आप 3rd हाउस के मालिक को 8th में, या 8th लॉर्ड इन 3rd हाउस, आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। चौथे घर का मालिक अगर 8वें घर में आ जाता है, अब आप एकदम कहेंगे कि सुख का मालिक अष्टम में आ गया, ना घर का सुख है मेरे पास, ना किसी चीज का है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रह अपने घर से 5वें घर में गया है। आपके घर में अगर घर का, यानी सुख का मालिक ही अष्टम में आ गया और आपके घर का माहौल एक स्पिरिचुअलिटी का माहौल है, अगर आप अपने घर में एक पूजा पाठ का माहौल बनाते हैं, स्पिरिचुअलिटी का, दान धर्म, आपके घर में अच्छे कर्म होते हैं, सत्संग होता है, सच मानिए आपके घर में कोई कष्ट नहीं आएगा। अगर 8th लॉर्ड 4th में चला जाता है, आपकी माता जी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हो सकती हैं। और अगर नहीं भी है तो आपके घर का कोई ना कोई सदस्य जो है वो जुड़ सकता है। आप भी जुड़ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण होते हैं, 4, 8 और 12।
तो आठवें का मालिक चौथे में उतना बुरा नहीं है, ना ही चौथे का मालिक आठवें में उतना बुरा है, क्योंकि काल पुरुष में एक तरह से इनके अपने त्रिकोण हैं, ये 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण हैं। हाँ, ये जरूर है, अगर आपका चौथे घर का मालिक आठवें में होगा, आपकी माताजी थोड़ी डिटैच्ड हो सकती हैं, थोड़ी स्पिरिचुअल हो सकती हैं। आपको अपने घर का माहौल थोड़ा, जिसको कहते हैं ना, सत्संग का, प्रभु के भजन का, अच्छा घर में माहौल रखें। बुरी माहौल अपने घर में, लड़ाई झगड़े सबसे बचें, थोड़ा शांत चित्त होकर रहें। सब लोग थोड़ी कहते हैं ना साधना पूजा पाठ करें, तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। आपका घर बन सकता है, अपनी इनहेरिटेंस की मदद के साथ आप अपना घर बना सकते हैं। क्या आप अपना घर तब बना पाए जब आपको कोई पैतृक संपत्ति मिले, उसको बेचकर आप अपना घर बनाएं। ऐसा भी हो सकता है अगर 8th लॉर्ड चतुर्थ में गया है। 5वें घर का मालिक अगर 8वें में आ जाता है, तो सबसे पहली बात यह कि संतान सुख के लिए बुरा नहीं है। यह हो सकता है कि थोड़ी कठिनाई के साथ संतान पैदा हो, लेकिन आपको संतान का सुख मिलेगा, क्योंकि ग्रह अपने घर से चौथे घर में है। लग्न से अष्टम में है, तो संतान मतलब संतान आपकी जरूर होगी, लेकिन हो सकता है कि संतान बाद में आपको थोड़ा कष्ट दे सकती, ऐसा हो सकता है। पर यह भी हो सकता है कि आपकी जो संतान हो वो थोड़ी फिलोसॉफिकल माइंड की हो, थोड़ी डिटैच्ड हो, और आपको भी यही करना है कि अपनी संतान के साथ बहुत अटैचमेंट नहीं करना है। थोड़े डिटैच रहिए, बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशंस मत करिए, फिर यह ग्रह खराब नहीं करेगा। जब आप अपने आप किसी चीज को छोड़ दें, तो फिर कोई क्या छीनेगा। बस 8th हाउस का यही एक खेल है कि ये एक अंत है, नए जीवन की शुरुआत है। तो जिस जगह भी 8th लॉर्ड जाएगा, उस भाव से रिलेटेड आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। मतलब आपको अपने अंदर कुछ बदलाव अवश्य लाने होंगे, तभी उस भाव का आप सुख पा सकते हैं। 8th लॉर्ड इन 6th हाउस, है ना। अब आप देखिए 8वें घर से ये 11वां घर हो गया, और छठे घर से अगर आप देखेंगे तो ये तीसरे घर में चला गया, मतलब तीसरे घर का मालिक है। तो 8वें घर का मालिक अगर छठे घर में जाता है, तो आपको ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि 8वें घर से 11वां है ना, तो ससुराल पक्ष जो है वो कहां चला गया? लाभ में चला गया। तो आपसे ससुराल पक्ष लाभ ले या आप ससुराल पक्ष से लाभ ले, दोनों बातें हो सकती हैं। इसी तरह से आप अपने जॉब में भी ये कर सकते हैं कि या तो आप कोई वकील बन सकते हैं, आप लिटिगेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, आप फिर से वही इंश्योरेंस वगैरह, जमीन की खुदाई वगैरह से जुड़े काम आप कर सकते हैं। तो यानी आपके जो कर्म है 8th हाउस से रिलेटेड, अपने कर्मों को कर दीजिए। तो 8th लॉर्ड इन 6th हाउस वैसे भी विपरीत राजयोग बनाता है, यानी विपरीत योग बनाता है। राजयोग तब बनता है जब लग्न लॉर्ड स्ट्रांग होता है, पर 8वें घर का मालिक छठे में बुरा नहीं है। 7वें घर का मालिक अगर 8वें घर में चला जाता है तो यह भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर 8वें घर का मालिक 7वें में जाता है तो यह आयु के लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। आपको इसमें फिर अपनी कुंडली में अच्छे से थोड़ा सा जांचना चाहिए, क्योंकि आयुष्य का मालिक अपने से 12वें में चला गया, तो सेहत की थोड़ी कमजोरी हो सकती है, सेहत की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिजिकल हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है आपको। और अगर 7वें घर का मालिक 8वें में है तो वो अपने से दूसरे घर में है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपकी ससुराल वगैरह जो है वो आप काफी, मतलब आप उस पर निर्भर करेंगे, आपकी ससुराल ठीक ठाक होगी। 7th लॉर्ड इन 8th नॉट बैड, 8th लॉर्ड इन 7th मैरिज के लिए भी थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। और 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड का एक्सचेंज जो है वो मैरिज के लिए, विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता। पर यह भी आप ठीक कर सकते हैं, अगर आप में से एक व्यक्ति, आप या आपका स्पाउस स्पिरिचुअल हो जाए तो भी मैरिज चल जाएगी। बस 8th हाउस को एक्टिव करना है। 8th लॉर्ड इन 9th हाउस,
नॉट बैड, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर से दूसरे घर में जाए तो बुरा नहीं है। ये 8वें घर का मालिक 9th हाउस में आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन आपके पिता की सेहत वगैरह के लिए थोड़ा अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर 9th लॉर्ड 8वें घर में होगा तो भी थोड़ा सा पिता की सेहत वगैरह के लिए अच्छा नहीं होता, पर समाधि के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। 8th लॉर्ड इन 10th हाउस, सीधी सी बात है, 8th हाउस से जुड़े हुए काम करेंगे आप। आपके जीवन में कार्य को लेकर, वर्क को लेकर जीवन में कई बार ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं। आप कई बार एब्रप्टली अपने काम को छोड़कर एकदम नया काम करना शुरू कर सकते हैं। 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, अगेन नॉट बैड, क्योंकि 10वें घर का मालिक अपने घर से लाभ के स्थान में आ गया, 11वें घर में है। 8वें घर का मालिक 11वें घर में है, फिर से वही बात, ऑकल्ट से लाभ, क्योंकि 8वें घर का सुख स्थान है, चौथा स्थान है, तो ऑकल्ट का सुख आपको मिलता है। 8वें घर के भाव जो है, अगर 8th लॉर्ड 11th में है, आयु के लिए अच्छा हो जाता है, बस उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयु का सुख मिल रहा है, आयु आपकी बढ़ रही है। 11th लॉर्ड इन 8th हाउस इज अगेन नॉट बैड, क्योंकि अपने घर से 10वें घर में लाभ चला गया। 8th हाउस से जुड़ी हुई चीजों से आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बार बार मैं वो चीजें नहीं गिनाऊंगी। 12वें घर का मालिक 8वें घर में या 8वें का मालिक 12वें घर में, ये विपरीत योग है और ये जनरली अच्छा होता है, यानी कि त्रिक भाव एक दूसरे में जब बैठ जाते हैं तो ये उन भावों को बैलेंस कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। ये 8वें घर का मालिक 12वें घर में भी साधना के लिए और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप 8वें घर को समझें और 8वें घर से डरे नहीं। अब केतु का जो खास कनेक्शन 8वें घर से है उस पर बात होगी। केतु जो है, एक, जैसा कि सबको पता है कि एक बिना सर का एक जीव है, एक शरीर है, उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। लेकिन जिसके पास अंधकार होता है, नेत्र ना हो, तो ईश्वर उसको 6th सेंस दे देता है। इसी तरह 8वां घर अंधेरा है, पाताल लोक है, केतु वहां बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसके पास तो प्रकाश है ही नहीं। उसकी तो अपनी इनवर्टेड जर्नी है, इंट्रोवर्टेड जर्नी है, उसको तो वहां पर आनंद आता है। केतु जब अष्टम से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, समाधि में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो सकते हैं। सो केतु का कनेक्शन 8th हाउस से बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे, मतलब केतु की अगर आपकी दशा चल रही है, केतु कहीं भी बैठे हों, लेकिन आपकी कुंडली में जहां नंबर 8 पड़ा हुआ है, ये ध्यान से समझ लीजिए, उस भाव के परिणाम केतु अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य देंगे। राहु भी अगर कहीं भी बैठा हो, लेकिन अपनी दशा में वो 11वां नंबर जहां आपकी कुंडली में पड़ा है, जिस भाव में भी पड़ा है, उस भाव के रिजल्ट देते हैं। सो केतु का 8वें घर से इसीलिए संबंध है, इसीलिए कहा जाता केतु इंट्यूशन देता है, इसीलिए कहा जाता केतु ऑकल्ट है, इसीलिए कहा जाता केतु स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि वो 8वें घर में जाकर प्रसन्न हो जाता है। अंधकार का अंधकार से मिलन, समाधि की स्टेट में जब आप चले जाते हैं तो आपके मन को बहुत शांति मिल जाती है। आंखें बंद करके जब आप दुनिया से कट जाते हैं, केतु वैसा ही फील करता है 8वें घर में। इसलिए केतु का 8वें घर से संबंध बुरा नहीं होता। अगर और पाप प्रभाव आ जाएं तब कुछ बात अलग होगी, लेकिन वैसे केतु का 8वें घर से संबंध बुरा नहीं होता। तो ये थी मेरी 8वें घर की एक एनालिसिस, जिसको कि अगर आप इस दृष्टि से 8वें घर को देखेंगे तो आप 8वें घर से डरेंगे नहीं। इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पसंद करें तो लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों के साथ चाहें तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।